रतलाम जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इस तैयार किए जाने वाले वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आपके सामने मतदान दल किस प्रकार से ईवीएम और वीवीपैट को कनेक्ट करेंगे, मॉकपोल करेंगे, मॉकपोल करने के बाद मतदान के लिए कैसे इन मशीनों को तैयार किया जाएगा, इसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा आपको बताई जा रही है। सबसे पहले मतदान दल को मतदान के एक दिन पहले जब ये सामग्री मिलेंगी तब सबसे पहले तीनों मशीनों में आपको सीयू, बीयू और जो इस बार से इंट्रोड्यूस हुआ है वीवीपैट, इनको कनेक्ट करना सिखाया जा रहा है। मॉकपोल 28 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शुरू होगा। आप लोगों को मतदान सामग्री प्राप्त करते समय इन मशीनों को लेने के बाद कतई वीवीपैट को टेस्ट करने के लिए किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं करना है, इस बात की सावधानी रखना है। अब जब 28 तारीख को प्रातः 7 बजे हमें इन मशीनों को कनेक्ट करना है तो आप ध्यान रखें कि बीयू के साथ 5 मीटर केबल में जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर का कनेक्शन हमें वीवीपैट के पीछे दिए गए कनेक्टर कंपार्टमेंट में करना है, जिसे इस तरीके से खोला जाएगा और इस कनेक्टर कंपार्टमेंट में बीयू इंटरफेस लिखा हुआ है और एक रेड कलर का सॉकेट और एक ब्लैक कलर का सॉकेट दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार इसकी कनेक्टर में भी एक रेड और एक ब्लैक कलर के लेचेस बने हुए हैं। हम रेड के साथ रेड का मिलान करते हुए, ब्लैक के साथ ब्लैक का मिलान करते हुए इस तरीके से वीवीपैट के पीछे बीयू की केबल कनेक्ट करेंगे और साथ ही जो केबल वीवीपैट के साथ जुड़ी है और उसका कनेक्टर है, सेम यही कनेक्टर दोनों रंग के सीयू में पीछे की ओर दिए गए सॉकेट में उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे वीवीपैट में जोड़े हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। ये कनेक्शन इस तरीके से पूर्ण हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीयू का वीवीपैट में और वीवीपैट का सीयू में। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में कनेक्शन करने के पश्चात उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से उनके नियुक्ति पत्र लेकर उन पर हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी मॉकपोल प्रारंभ करें। मॉकपोल के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कम से कम 50 मत कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। मॉकपोल के लिए सबसे पहले पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन करेंगे। पावर स्विच ऑन करते ही पावर लैंप ग्रीन कलर से प्रकाशित हो जाएगा। साथ ही 7 पर्चियां वीवीपैट में कटकर गिरती जाएंगी। 7 पर्चियां गिरने के पश्चात पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन में दिए गए बैलेट बटन को दबाएंगे। दबाने पर बैलेट यूनिट मत देने के लिए तैयार हो जाएगा। बैलेट बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ता अपने पसंदीदा कैंडिडेट बटन को दबाकर अपना मत कंट्रोल यूनिट में एक के बाद एक रिकॉर्ड करा सकेंगे। इस प्रकार दबाने पर वीवीपैट में दिए गए मत की पुष्टि बैलेट स्लिप की सहायता से मतदान अभिकर्ता कर सकेंगे। इसी प्रकार सभी उपस्थित मतदान अभिकर्ता एक एक कर अपना मत अपने पसंदीदा उम्मीदवार को देते जाएंगे। 50 मिनिमम वोट होने के पश्चात अब पीठासीन अधिकारी बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में से 57 स्लिप निकालेंगे। इन 57 स्लिप्स में से 7 स्लिप जिस पर नॉट टू बी काउंटेड लिखा होगा उन्हें अलग कर देंगे और बाकी की जो 50 स्लिप्स बचेंगी, बैलेट स्लिप्स बचेंगी, उन्हें कैंडिडेट वाइज सॉर्ट आउट कर उनका परिणाम नोट कर लेंगे। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के पश्चात डिस्प्ले प्रारंभ होगा। जब डिस्प्ले में एंड प्रदर्शित होगा उसके पश्चात रिजल्ट सेक्शन के रिजल्ट बटन को पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रेस किया जाएगा। प्रेस करने के पश्चात डिस्प्ले में कैंडिडेट वाइज एक के बाद एक अभ्यर्थियों को प्राप्त मतों की संख्या प्रदर्शित होगी, जिसे पीठासीन अधिकारी नोट करते जाएंगे। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम और बैलेट स्लिप के आधार पर प्राप्त परिणामों की तुलना कर मिलान कर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित करेंगे। इस कार्रवाई के पश्चात पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट को आवश्यक रूप से क्लियर करेंगे। ये करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा काउंटिंग के समय समस्याएं आ सकती हैं।
इसके पश्चात अब वास्तविक मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी ईवीएम वीवीपैट को तैयार करने के लिए रिजल्ट सेक्शन को सील किया जाना होगा। रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए रिजल्ट सेक्शन का कवर के लैच को हल्का सा प्रेस कर आसानी से रिजल्ट सेक्शन को कवर को खोल सकते हैं। खोलने के पश्चात पीठासीन अधिकारी अंदर के कंपार्टमेंट के कवर को खोलने पर जो रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखाई दे रहा है उसमें ग्रीन पेपर सील लगाएंगे। ग्रीन पेपर सील का सीरियल नंबर होगा। इस सीरियल नंबर के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से इस ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर कराएंगे। हस्ताक्षर कराने के पश्चात ग्रीन पेपर सील को इस आंतरिक कवर के रेक्टेंगुलर फ्रेम में इस प्रकार लगाएंगे कि ग्रीन भाग ग्रीन पेपर सील का ऊपर की ओर रहे, अर्थात कवर बंद करने पर ग्रीन भाग ग्रीन पेपर सील का दिखाई देता रहे। ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद इस कवर को हल्के से प्रेस कर बंद कर दें। बंद करने के पश्चात अब स्पेशल टैग लेंगे। स्पेशल टैग को क्लोज बटन वाले कंपार्टमेंट में लगाया जाना होता है। इस पर पीठासीन अधिकारी को कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखना होता है, साथ ही अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि मतदान अभिकर्ता चाहें तो वे भी इस स्पेशल टैग पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद इस टैग को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि क्लोज बटन दिखाई देता रहे। क्लोज बटन दिखाई देने के बाद पीठासीन अधिकारी आंतरिक कवर में से धागे को डालकर उसके दोनों छोरों को मिलाकर गठान लगाकर पीठासीन अधिकारी की मेटल सील से इसे सील करेंगे। सील करते समय यह सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है कि मोमबत्ती या चपड़ी इस क्लोज बटन पर ना गिरे। इसके पश्चात अब बाहर रिजल्ट सेक्शन के बाहर कवर को बंद करना है। बंद कर एड्रेस टैग लगाएंगे। एड्रेस टैग धागे की सहायता से एड्रेस टैग लगाकर पीठासीन अधिकारी मेटल सील की सहायता से एड्रेस टैग को सील कर। ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरों को सील करने के लिए स्ट्रिप सील उपलब्ध कराई जाती है। इस स्ट्रिप सील के आंतरिक सतह पर एडिसिव टेप A, B और D होते हैं, जबकि बाह्य सिरे पर एडिसिव टेप C होता है। स्ट्रिप सील की सहायता से ग्रीन पेपर सील के सिरों को बंद करने के लिए सबसे पहले ग्रीन पेपर सील के निचले सिरे के नीचे एडिसिव टेप A निकालकर ग्रीन पेपर सील को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के पश्चात अब एडिसिव टेप B निकालते हैं। B निकालकर इसे फोल्ड कर इस प्रकार प्रेस करते हैं कि ये ग्रीन पेपर सील पर अच्छे से चिपक जाए। उसके पश्चात स्ट्रिप सील को घुमाकर कंट्रोल यूनिट के नीचे से घुमाकर ऊपर लाते हैं। साथ ही ऊपर वाला ग्रीन पेपर सील का सिरा इस प्रकार फोल्ड करते हैं कि यह स्ट्रिप सील के एडिसिव टेप C के नीचे आ जाए। इसके बाद एडिसिव टेप D का निकालकर इस ग्रीन पेपर सील के दूसरे सिरे पर प्रेस कर देते हैं। इस प्रकार ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरे सील हो जाते हैं। इसके पश्चात वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट को एड्रेस टैग की सहायता से पीठासीन अधिकारी की मेटल सील के द्वारा सील किया जाए। अब पीठासीन अधिकारी माकपोल प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। प्रमाण पत्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेंगे, साथ ही स्वयं भी अपने हस्ताक्षर माकपोल पर करेंगे। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी मतदान संबंधी गोपनीय घोषणा को पढ़कर उपस्थित मतदान केंद्र में व्यक्तियों को सुनाएंगे। सुनाने के पश्चात इस
घोषणा पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा लिए जाएंगे।